Hi guys, welcome to PGI Rampura. This is Mahendra Prajapati. Today I will discuss group 17 and 18 in inorganic chemistry. अर्थात दोस्तों आज हम सभी लोग अकार्बनिक रसायन के समूह 17 एवं 18 जो आपके चैप्टर रखे हुए हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों से कह रहा है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है। तो दोस्तों उन्हीं को समान वर्गों में रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं। पहला आपसे बोल रहे हैं तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 और 38 है, तत्व जिनकी परमाणु संख्या 20 और 40 है, तत्व जिनकी परमाणु संख्या 11 और 33 है, तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 और 35 है। जैसा कि आप लोग देखते हो दोस्तों, यदि लास्ट ऑप्शन को देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 17 आपका क्लोरीन का होता है और जो 35 होता है वह आपका ब्रोमीन होता है। ये दोनों आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं, तो इन दोनों उत्कृष्ट गैसों को एक साथ रखा गया है। आपसे युग में पूछा गया था, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वह लास्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैलोजन तत्व को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हैलोजन तत्व होते हैं उनके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन को जब आप भरोगे तो वह NH2 और NH2 और NP5 के साथ भरे जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह लास्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है वह होती है फ्लोरीन का। यदि इसका क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, इसके बाद में आपकी होती है क्लोरीन की, इसके बाद ब्रोमीन की और लास्ट में होती है आपकी आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। तो इनका दोस्तों हमें सही क्रम बताना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे अधिक होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो, सबसे अधिक होती है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आपका होता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद होता है आपका ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बाद होता है आपका आयोडीन। तो देखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें दोस्तों एक भी ऑप्शन नहीं है, जिसको हम लोग सही कर लेंगे। सबसे अधिक जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता वह हमारी क्लोरीन की होती है, इसके बाद फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे अधिक जो होती है वह होती है दोस्तों क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद होती है आपकी फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद होती है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद में होती है आपकी आयोडीन की। तो इसमें देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को रखा है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो इसको जब बढ़ते हुए क्रम में आपका रखा जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, सेकेंड ऑप्शन। सबसे अधिक क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है, जैसे जैसे इसका एटम ऑफ साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा सेकंड पार्ट। वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो उस तत्व को हमें निकालना है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा हैलोजन अपने यौगिकों में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों जो हो जाएगा आपका फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के अलावा जितने भी हैलोजन होते हैं वह है नेगेटिव बन के साथ साथ आपकी पॉजिटिव भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नेगेटिव बन के साथ साथ पॉजिटिव भी ऑक्सीकरण अवस्था वह दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 हैलोजन एक्स जिन्हें दिए कि आपको दिए जा रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट,
स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए सभी को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। सही है दोस्तों, जितने भी आपके हैलोजन होते हैं उन सभी को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये सभी HX प्रकार का प्रबल अम्ल बनाते हैं। सही है दोस्तों, ए तथा बी दोनों सत्य हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वह सी के साथ, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरीन तनु NaOH के साथ देती है। तो जो फ्लोरीन गैस है, यदि हम लोग इसको तनु NaOH के साथ डाल करके देखें, आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्लोरीन को तनु NaOH के साथ यदि अभिकृत करा दिया जाए तो आपका सोडियम का फ्लोराइड और इसके साथ में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और इसके साथ में आपका बनता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 और साथ में जो आपका निकलेगा वह निकलेगा जल, तो OF2 और जल। तो इसके साथ जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए इज राइट, ये ऑप्शन OF2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी हैलोजन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जाएगा वह है ए नंबर जाएगा। फ्लोरीन जो होता है वह कभी भी अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी हमेशा -1 ही रहती है। -1 के अलावा यह है और कोई परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋण विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। तो सबसे अधिक अभी जैसा कि हम दोस्तों आपको बता चुके हैं कि सबसे अधिक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद जो आता है वह होता है आयोडीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Br- के जलीय विलयन में से कौन Br2 विस्थापित करेगा। तो इनकी जो सक्रियता का क्रम है वह सबसे अधिक सक्रिय हैलोजन जो आपका होता है वह होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद जो होता है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद जो आता है वह आता है आयोडीन। तो आपसे पूछ रहे Br- के जलीय विलयन में से कौन किसको विस्थापित करेगा, अर्थात ब्रोमीन को कौन विस्थापित करेगा। तो जो Cl है, यस यह कर देगा आपका। तो जो Cl2 है आपका, Cl2 है, यदि Cl2 को डाल दिया जाए आपका ब्रोमीन के साथ, Br- के साथ, तो यह आपका अपक्रिया कर लेगा और आपका ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा और यह 2Cl- आपका बना लेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह है सेकेंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता का क्रम बताओ। तो देखो, किसी भी ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता का क्रम यदि बताना हो तो उसको हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसा कि हम लोग देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा उसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। फर्स्ट देखते हैं HClO4। यदि HClO4 में निकाला जाए आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका निकल के आएगा +7। इधर HClO3 में यदि निकाला जाए तो इधर निकल के आएगा +5 और यदि HClO2 में निकाल के देखा जाए तो आएगा +3 और HClO में निकाल के देखा जाए तो +1। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होगी उसका अम्लीयता का क्रम सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका है, +7, तो +7 वाला है HClO4। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वह सेकंड हो जाएगा HClO4, इसके आफ्टर में HClO3, इसके आफ्टर में HClO2, इसके आफ्टर में आपका लास्ट आएगा HClO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, Cl2O3 हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड है या Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो Cl2O7 है। यदि Cl2O7 को हम लोग जल के साथ डाल दें, Cl2O7 को यदि जल के साथ डाल दिया जाए तो देखिए आपकी जो अपक्रिया होगी वह आपका परक्लोरिक अम्ल बना देगा HClO4, वह आपका बन जाएगा HClO4 जो आपका एक परक्लोरिक अम्ल है। तो ऑप्शन आपको यही दिया गया है कि Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। यस, इसकी अपक्रिया ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह जो लिखा है Cl2O7 + H2O रिएक्शन जो हो जाएगा आपका HClO4 जिसका नाम होता है परक्लोरिक अम्ल। इसका जो नाम होता है दोस्तों वह होता है परक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां सवाल हम लोगों से बोल रहा है वह तत्व जो रासायनिक अपक्रिया में कभी भी अपचायक की तरह व्यवहार नहीं करता है
वह हो जाएगा आपका दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है कभी भी अपचायक की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपचयन विभव है वह बहुत अधिक होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक अपचयन विभव है, वह आपका ई नॉट जो है वह बहुत अधिक होता है। वह होता है 2.87 वोल्ट। इसका जो ई नॉट है वह होता है 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हाइड्रोजन हैलाइड का क्वथनांक सर्वाधिक है? तो यह आप देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं उनमें सबसे अधिक होता है HF, HF के बाद होता है HI, और HI के बाद होता है आपका HBr, और HBr के बाद होता है आपका HCl। तो इसमें जो सबसे अधिक हो जाएगा वह हो जाएगा HF का। HCl से HI तक क्वथनांक बढ़ते हैं, जबकि HF का क्वथनांक इस कारण अधिक है क्योंकि यहाँ पर HF हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण इसका क्वथनांक मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसकी अपचायक शक्ति सबसे अधिक है? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वह है आपका HI हो जाएगा। HI की जो आपकी अपचायक शक्ति होती है वह सबसे अधिक होती है। क्यों होती है दोस्तों? आपको पता है कि जो अपचायक क्षमता होती है हाइड्रोजन हैलाइडों की वह HF से लेकर के HI तक बढ़ती है। तो यह HF से HI तक बढ़ती है, तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जाएगा वह है ए के साथ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस द्रव के विद्युत अपघटन से कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है? तो यदि NaCl का जल में विद्युत अपघटन करवा दिया जाए तो हमें दोस्तों NaOH, तो हमें प्राप्त होता है NaOH, NaOH, और साथ में हमें होता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस जाती है वह आपकी कैथोड पे जाती है और क्लोरीन गैस आपकी एनोड पे जाती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। NaCl प्लस H2O, तो यहाँ बन जाएगा आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर जाएगी तथा क्लोरीन गैस आपकी एनोड पर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है जब HCl से क्रिया करता है। तो इसके साथ जब कोई एक ऑक्सीकारक पदार्थ डाला जाएगा जो आपका HCl को ऑक्सीकृत कर देगा, तो वह हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट, वह हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 के साथ यदि HCl को डाल दिया जाए तो जो अपक्रिया होगी आपकी वह हो जाएगी KCl प्लस MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस, और साथ में आपका जो निकलेगा दोस्तों वह है वाटर होगा, साथ में आपका वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ हमें जो क्लोरीन गैस देगा वह होगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये कोई दोस्तों अकार्बनिक लवण है जिसके जलीय विलयन में AgNO3 को मिलाया जाता है, जिससे हमें एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH में विलेय है, लवण में उपस्थित ऋणायन है। तो यदि दोस्तों इसके साथ आप क्लोरीन को डाल दें, क्लोरीन को डाल दें सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ आप क्लोरीन को डाल दें, तो क्लोरीन को डालने पर आप AgCl सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप पाएंगे, और यही आपका जो सफ़ेद अवक्षेप AgCl का है यही आपका अपक्रिया करेगा अमोनिया के जलीय विलयन से। AgCl आपका अपक्रिया करेगा अमोनिया के जलीय विलयन से NH4OH से, तो जो आपको बना करके देगा एक कंपाउंड जो हो जाएगा आपका AgNH3 का होल ट्वाइस इंटू Cl, जो एक आपका संकुल यौगिक बनेगा, उपसर्ग संयोजक यौगिक बनेगा, और H2O। तो इसके साथ जो ऑप्शन आएगा वह ऑप्शन हो जाएगा सेकंड पार्ट, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21,
क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक है? दोस्तों निकाल लेते हैं। यदि इस वाले में निकाला जाए पहले वाले में तो आपका निकल के आ रहा है, इसके साथ निकालोगे तो +4, इसके साथ निकालोगे आपका आएगा +1, इसके साथ निकालोगे इसके साथ आएगा +7 और 3 2 -6 +5, इसके साथ निकालोगे तो +5। तो जो मैक्सिमम आ रहा है वह थर्ड पार्ट दे रहा है आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। निम्नलिखित बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास में से कौन सा आर्गन को दर्शाता है? तो जो दोस्तों आर्गन है वह आपका एक उत्कृष्ट गैस है और उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह है NH2 NP6 होता है, तो जो कि हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का क्वथनांक अधिकतम होता है? तो जो अक्रिय गैस है उसमें क्वथनांक देखना है, तो जिसका साइज ऑफ एटम बड़ा होगा उसका क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक जेनॉन का होता है, जेनॉन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका जो क्वथनांक होगा सबसे अधिकतम जेनॉन का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें वायुमंडल में जो पाई जाती हैं उनमें रेडॉन को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी गैसें आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं, जबकि रेडॉन गैस जो है वो है रेडियो एक्टिव विक्टन से हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन लास्ट हो जाएगा रेडॉन को छोड़कर, क्योंकि रेडॉन हमें रेडियो एक्टिव विक्टन से प्राप्त होती है। हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो जो हीलियम गैस है उसका मुख्य स्रोत आपका रेडियो एक्टिव खनिज है। यह हमें रेडियो एक्टिव खनिजों में यदि देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खनिज होता है वह होता है मोनोजाइट। दोस्तों मोनोजाइट खनिज हीलियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, निम्नलिखित में क्लीवाइट खनिज में निम्नांकित में से कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह आपकी हीलियम गैस पाई जाती है, जो क्लीवाइट खनिज होता है उसमें से हीलियम गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निष्क्रिय गैसों का श्रेय जाता है, तो जो निष्क्रिय गैसों का श्रेय है वह रेले को जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस है, तो सबसे हल्की गैस आपकी हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती हैं, चूंकि ये जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वह रासायनिक दृष्टि से तो आपकी निष्क्रिय होती हैं, एक परमाणुक हैं? नहीं दोस्तों। निम्न क्वथनांक वाले हैं? नहीं। उच्च आयनन विभव वाले? यस। यह इनका जो आयनन विभव होता है वह काफ़ी उच्च होता है, अधिकतम होता है। 30 नंबर, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन में से कौन सा तत्व सबसे कम संख्या में यौगिक बनाता है? तो जो हीलियम होता है दोस्तों वह सबसे कम संख्या में आपका यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उत्कृष्ट गैसों में से कौन सी गैस कोई भी यौगिक नहीं बनाती है? तो जो कोई भी यौगिक नहीं बनाती है वह दोस्तों आपका हो जाएगा नियोन कोई भी यौगिक नहीं बनाती, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है हम लोगों से कह रहा है, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो जो एक परमाणु गैस है उसको हमें निकालना है, तो जो नियोन है वह आपका एक परमाणु गैस होता है। बाद बाकी का जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपका जो है, जैसे कि नाइट्रोजन है द्विपरमाणु गैस है, फ्लोरीन भी द्विपरमाणु गैस होती है, ऑक्सीजन भी आपकी द्विपरमाणु गैस है, जबकि नियोन आपकी एक परमाणु गैस है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 33, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है वह आर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनॉन का कौन सा फ्लोराइड संभव नहीं है? तो जेनॉन अपने साथ जेनॉन F2, जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड, XeF6 तो ये इसके बनते हैं, जबकि आपको XeF3 एक एक्स्ट्रा दिया गया है, XeF3 आपको एक एक्स्ट्रा दिया गया है। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। असंभव पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव आंसर होगा इसका। अगला है 35, अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है या सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो इसमें जो दोस्तों आपका ऑप्शन जाएगा वह हो जाएगा आपका ए पार्ट जेनॉन। जेनॉन आपके सबसे अधिक यौगिक बनाती है और सबसे अधिक क्रियाशील भी है, ऑप्शन ए इज राइट। 36,
36 है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें समान संख्या में एकाकी युग्म उपस्थित हैं? तो जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक से कि जो जेनॉन ट्राइफ्लोराइड है यदि इसको बनाया जाए तो जेनॉन ट्राइफ्लोराइड यह कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड, और इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा, तो ये बन गया। सेकंड बनाते हैं जेनॉन ऑक्साफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। आइए इसको बनाते हैं। XE डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F। आप देखेंगे दोस्तों इसके साथ भी अभी 4 2 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तब इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। नेक्स्ट बनाते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा देखो, XC सिंगल बॉन्ड F 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 सिंगल बॉन्ड F। इसके साथ भी अभी भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, तो इस प्रकार से तीनों के पास पाए जा रहे हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ऑप्शन इज डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इज O2 प्लस PtF6 माइनस का बनना जेनॉन फ्लोराइड के बनने का आधार है। तो इसके साथ जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा, देखते हैं पढ़ते हैं। O2 और Xe की तुलनात्मक आकार होते हैं। Xe और O2 दोनों ही गैसें हैं। O2 और Xe दोनों की आयनन ऊर्जाएं तुलनात्मक हैं। यस दोस्तों, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट। तो जो ऑक्सीजन है और जेनॉन है इनकी लगभग जो आयनन ऊर्जाएं होती हैं वह कैसी होती हैं? तुलनात्मक होती हैं, लगभग बराबर ही होती हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन देता है। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का आइए देखते हैं, जल अपघटन कराते हैं, इसका क्या होगा। तो XeF6 प्लस H2O आपका जो अपक्रिया होगा वह हो जाएगा XeOF4 प्लस HF। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, सर्वाधिक प्रथम आयनन विभव वाला तत्व है, तो जो होता है आपका वह हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस वजह से करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वह आपकी उच्च दाब पर अधिक विलेय रहती है, जबकि हीलियम गैस आपकी उच्च दाब पर रक्त में इतना, ब्लड में इतना ज़्यादा विलेय नहीं रहती है। तो इस कारण नाइट्रोजन के साथ साथ हम लोग हीलियम को भी मिलाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकेंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोयले को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। तो जो कोयले को भेदने वाले लैंप होते हैं उनमें नियॉन गैस को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जब गैस में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो एक लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है, रेड कलर का आपका ग्लो निकलता है, जो कोयले को भेदने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वायुयान के टायरों में हीलियम के भरे जाने का कारण है या गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। देखो दोस्तों, हीलियम जो गैस होती है एक तो है आपकी आज्वलनशील होती है और साथ साथ यह है हल्की भी गैस है। तो सेकंड ऑप्शन इसके साथ हो जाएगा कि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला है 43, गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग आने वाली गैसों में नाइट्रोजन की जगह, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वह भी ये बताया कि आपको हीलियम मिला सकते हैं। हीलियम जो गैस होती है वह उच्च दाब पर आपकी रक्त के साथ यानी कि ब्लड के साथ इतना ज़्यादा उसमें डिजॉल्व नहीं होती है, तो इस कारण हम लोग के सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह पर हीलियम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस, 43 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।